मेरे देश के एससी एसटी ओबीसी मूल निवासी माइनॉरिटी के लोग, उसके बाद में जो भी इंसान संविधान को मानता है, संविधान ये मानवतावादी विचार से बनाया गया है। और ये संविधान से देख लो पूरा वर्ल्ड के लोग, चाहे वो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी कंट्रीज है वो देख लो, सबका एक ही धर्म है। मराठी में जिसको मानवता कहते हैं, हिंदी में इंसानियत और इंग्लिश में ह्यूमैनिटी, इसी बेस के ऊपर से हमारा संविधान बना है। और देख लीजिए, हमारे भारत में दो महामानव होके गए जिनका नाम है तथागत गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध और विश्व रत्न बाबा साहब अम्बेडकर। आज देख लो भाई साहब, हमारे देश में इतना अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर किसी भी कंट्री में नहीं हुआ है। और उसके बाद में आज हम 21वीं सदी में देख लो भाई साहब, मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ, आपने सिर्फ सोचना है सही बात है कि गलत बात है। आज जो भी है हम 21वीं सदी में है। देख लो, इस पृथ्वी के ऊपर सभी का जन्म ये औरत के पेट से हुआ है। देख लो उस औरत को, वो जो हमारी माँ, चाहे वो सनातन में उसको देवी कहा गया है, उस बेचारे को 1 से 1.5 महीना का जब प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम में वो कहते हैं कि मेरा बेटा ये तंदुरुस्त पैदा होना चाहिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। 9 साढ़े 9 महीने में उसकी डिलीवरी हो जाती है। देख लो, डिलीवरी के टाइम में कई औरतें मर जाती है। और मेरी उम्र 66 है, मेरी डिलीवरी ये एक दाइन यानी जो बदन को जोड़ने वाली रहती है, उसको सुईन कहते हैं, उन्होंने किया। और कई औरतें हमारी मर जाती है क्योंकि इतना पेन होता है, उसका सेकंड जन्म होता है। उसके बाद में वो कई बूंद खून से 1 बूंद दूध का बनता है, वो पिलाते हैं बेचारी। और वो क्या कहते हैं दिल में, मेरा बेटा बलात्कारी होना चाहिए, मेरा बेटा भ्रष्टाचारी होना चाहिए, मेरा बेटा खूनी होना चाहिए, मेरा बेटा डाकू होना चाहिए, मेरा बेटा शैतान होना चाहिए। अरे शैतान ही है ना, जो इंसान को इंसान नहीं मानते उसको क्या कहोगे, शैतान होना चाहिए। और उसके बाद भी वो बोलते हैं कि मेरा बेटा स्वाभिमान होना चाहिए। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोगों, वो स्वाभिमान के लिए हमारे देश में जो आए हैं नाजी की औलाद, 10वीं सदी में इन्होंने बृहदत्त की हत्या की, 10वां मौर्य राजा की, और इनका लीडर पुष्पशुंग कपट बुद्धि से उसको मारा। और भाई साहब देख लीजिए, आज 5000 साल के इन्होंने हमारा इतना शोषण किया है कि वर्ल्ड के पृथ्वी के ऊपर किसी भी कंट्री में ऐसी क्रूर प्रथा नहीं थी। देख लो क्या किया इन्होंने। हमारे यहाँ बुद्ध धर्म था, उनको काट के शराव नदी में डाला, जो बुद्ध के प्रसारक थे उनको। वो बेचारे भाग गए, जापान भागे, थाईलैंड भागे, लंका, जिधर मिले उधर भाग गए। और यहाँ के 90% लोगों को इन्होंने इतना, इन्हें देख लो कितने क्रूर है ये लोग, कि औरत का हस्बैंड मरने के बाद में उसको जिंदा जला देते। और ऐसा करते 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 इन्होंने अपने मन से मनुस्मृति बनाई। और क्या बताया, ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, बाहों से क्षत्रिय और बेम्बी से वैश्य, और पैर से हम शूद्र। और हमारी 7000 जात बनाई भाई साहब, बताओ इस मूल निवासी लोगों की। और इतना अन्याय अत्याचार किया इन लोगों ने कि देख लो भाई साहब। उसके बाद में 10वीं सदी में, आज से 1500 साल पहले संत होना शुरू हो गए। जैसे कबीर, हमारे इसमें महाराष्ट्र में बसवेश्वर होकर गया, लिंगायत गुरु। उसके बाद में देख लो कबीर, रैदास, गुरु नानक की पूरी फैमिली को उड़ाया। जगत संत श्रेष्ठ अपना ये नामदेव महाराज जूते चप्पल से मार के वो बेचारा शिरोमणि बना अमृतसर में जाके, वो महाराष्ट्र से गया था। कई संतों को मारा। और हमारे देश में जब क्षत्रिय राजा, ये प्रॉपर्टी के लिए इनकी लड़ाइयाँ होना शुरू हो गई। और इन्होंने देख लो, हमारी माँ बहन का भोग करना, 3 साल से बच्चे से लेकर किसी का भी, उसके जान लेना। और कोई भी पड़ेगा नहीं, पड़ेगा तो शीशा डाला जाएगा, और जो विरोध करेगा उसको मारेंगे।
इतनी क्रूर प्रथा। और देख लो 11वीं सदी में जब मोगल आए, मोगल भी बैचलर आए, ये भी बैचलर आए थे, और मोगलों को इन्होंने बुलाया क्योंकि इनको डर था। क्षत्रिय राजा, रिकॉर्ड देख लो, कभी भी किसी संत को मारा है क्या? बताओ, बताओ मुझे, दिखाओ रिकॉर्ड है क्या तो। और राजाओं को शौक लग गया, और जो मोगल है उनको भी, ये 10-10 औरत करते थे, औरत तो हमारी शूद्र है। और ऐसे करते करते ये लोग 15वीं सदी तक इनको 10-10 औरत रहती थी, और क्षत्रिय राजा की औरतें और ये मोगल राजा की औरतें ये शूद्र थी। अभी राजाओं की औरत, उसको क्या देखना है, कोई चीज की कमी नहीं है, और वो अंधविश्वासी थी। ये लोग उनके घर में पूजा पाठ से घुस गए, और मुनिम जी करके इनसे जो कौम निकली है, देख लो, आर्य विदेशी यहूदी नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी, मोगल और क्षत्रिय राजा की कौम जो निकली, इतनी क्रूर निकली है, और ये अपने आप को क्षत्रिय समझते हैं। सुन लो महाराष्ट्र के लोगों। और 1594 का जन्म छत्रपति शिवाजी महाराज के पिताजी शाहजी राजे भोसले का हुआ है। 1608 में जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जो शूद्र थे, तेली समाज के थे, आज हम उनको ओबीसी कहते हैं। 1608, कोई बोलता है 1642 साल में उनको मार दिया। और क्या बोलते हैं, क्योंकि हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, वो जो बोलेगे वो सुनना है कान से। पुष्पक विमान से चले गए, जिंदा आदमी पुष्पक विमान से चला गया। अब 19 फरवरी 1630 का छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है। जिजाऊ ये सिंदखेड़ राजा की लखोजी जादव की शूद्र की लड़की मां जिजाऊ, जिन्होंने न्याय के लिए तलवार भी निकाली है, तलवार लेके लड़ी है। और जिजाऊ ने शिवाजी महाराज को जगसंत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा है। आज भी जेएम रोड पुणे में उनका मंदिर है, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज, तुकाराम महाराज जगसंत श्रेष्ठ के पैर पड़ रहे। छत्रपति शिवाजी के सरदार मुस्लिम थे, ऐसा कुछ नहीं था। महाराणा प्रताप कहाँ था? मुगल के पास था। आज उनके मुगल देख लो, है ना, राज कर रहे ना, क्षत्रिय ये लोग। और बाद में उनके सरदार लोगों ने एक कल्याण की खूबसूरत औरत लाया था मुगल की। क्या कहा महाराज ने? खबरदार मेरे बेटे को हाथ लगाया तो काट डालूंगा। और उसको रिस्पेक्ट के साथ महाराष्ट्र में चोली और बांगड़ी बोलते, कंगन पहन के उसको वापस भेजा। और उसके बाद में देख लो भाई साहब, कृष्णा भास्कर कुलकर्णी ने उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की, चीर डाला, ऐसा चीर डाला पेशवा को। और जब महाराज का राज्याभिषेक का समय आया, ये पेशवा और ये निजामी मराठा जो खुद को क्षत्रिय समझते, इन लोगों ने उनका विरोध किया। महाराज ने काशी का गंगा भट्ट को बुलाया, उसका वेट के बराबर सोना दिया, और उसने यहाँ आके पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया। और देख लो, उसी गंगा भेंट को इन लोगों ने मारा बाथरूम में। और क्या कहते हैं, शिवाजी महाराज ये शूद्र था, पापी था, इसलिए गंगा भट्ट मर गया। यानी कितने शातिर लोग हैं ये निजामी मराठा और ये आर्य विदेशी नाजी। सही बात है। उसके बाद में उनका लड़के का जन्म 1657 का, छत्रपति संभाजी महाराज, जिन्होंने 10 ग्रंथ लिखे थे और एक भी लड़ाई नहीं हारा था। एज के 32वें साल में 1689 में। और शिवाजी महाराज का मृत्यु 50 में हुआ, 1680 में। मैं उसका मैजिक बताने वाला हूँ आगे आपको। कितने क्रूर है ये खुद को क्षत्रिय समझते ना, और निजामी मराठा शिवाजी के औलाद, कितने क्रूर है ये बताने वाला हूँ मैं। और आज भी इनकी क्रूरता गई नहीं है 21वीं सदी में फिर भी। और देख लो भाई साहब, उन्होंने 32वें साल में ये जो पेशवाई और निजामी मराठा क्षत्रिय लोगों ने मिलकर
उनको कपट बुद्धि से पकड़ के उनके 32 टुकड़े करवा के भीमा कोरेगांव के नदी में फेंक दिए। एक भी लड़ाई नहीं हारा था। और जीनियस कोम गायकवाड़ फैमिली ने 1689 में वो शिला के दूसरे दिन जब हमारी औरतें गई और उनको वडू बुजुर्ग में उनकी समाधि बनाई। और पूना के पेशवे देख लो, और ये लोग निजामी मराठा खुद को क्षत्रिय समझते, अभी गुड़ी पाड़वा मनाएंगे। तो मेरा चैलेंज है छावा संगठन वालों को। वो गोडवलकर ने लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट्स में, संभाजी महाराज व्यभिचारी थे, दारूड़े थे करके। अगर सही में आप संभाजी महाराज के समर्थक है ना, जिसने भी गुड़ी उबारी है खुशी मनाते उनके घर में घुसो बोला। और ये हेगड़ेवार की औलादों को लो ना बदला। क्यों क्यों? अरे मेहनत की महाराज राजा महाराजाओं ने, और ये बैठे हैं आयती मलाई खाने के लिए और खुद को उच्च वर्णीय समझते क्षत्रिय। क्यों? झूठा इतिहास है क्या? और कोई औरंगजेब के इसके लिए, कई कुत्ते के लिए। अरे शर्म करो शर्म। बाकी लोग इंसान नहीं है क्या? क्या आज की सिचुएशन है? पढ़े लिखे लोग नहीं हो? ये गरीब मराठा, गरीब ओबीसी, एससी एसटी के लोग, मुस्लिम में भी नाजी के, अब मुस्लिम में भी यहूदी के लोग हैं 4%, ख्याल में रखना है। वो देखो प्यारा क्या नागपुर का वो ट्रक का वाला प्यारे खान, बदमाश साला हरामी, हाँ ट्रक का व्यवहार है, 2 नंबर के धंधे करते, और वो उसके लिए आया था चाटने के लिए नितिन गडकरी की। तो बताओ, उसके बाद में अहिल्याबाई होळकर धनगर की, उनके पूर्वज गए वहाँ पे, क्योंकि मराठाओं का इनका धनगर का ब्लड रिलेशन है। और उसके बाद में तारा रानी और राजा राम महाराज, इन्होंने स्वतंत्रता मिला के दी। और देख लो अंग्रेज आए 18वीं सदी में, 11 अप्रैल 1827 का जन्म राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले। और देख लो, मैं इंसिडेंस बताता, ज्योतिराव फुले को शादी से भगाया गया। इनके पिताजी फूल का धंधा करते थे, दोस्त के शादी में गए, भगा गया, आप शुद्र हो, नहीं आने का। और एक दिन ज्योतिराव फुले घूमते जा रहे थे और पेड़ के नीचे 3 आदमी बैठे थे। एक ने मुंह के ऊपर पट्टी बांधा था, झाड़ू मारना था, मड़का और झाड़ू, और वो हंस रहे थे। तो ज्योतिराव फुले ने सोचा कि इतना इनका अपमान होने के बाद में ये हंस रहे। तब उनके दिमाग में बात आई कि जब ब्रेन सोच ही नहीं है तो सोचेंगे क्या वो? क्योंकि ये आज हम 21वीं सदी में, मैं साइकोलॉजी का भी स्टडी किया हूँ, आप जिस मेंटली में छोटे के बड़े हो रहे हो, जब तक के आपको साइंटिफिक थिंकिंग नहीं होगी। मैं अभी उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मट्टी, 2 एग्जांपल दूंगा मैं, मट्टी, पत्थर, पीतल और तांबा, ये लिविंग है क्या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है। और 2 जानवर का नाम बताता मैं, एनिमल, ये कुत्ता और एक कौवा। कौवे को मैंने प्लास्टिक के दाने डाले, गेहूँ चावल, और कुत्ते को मैंने प्लास्टिक जैसा ये बनाया, प्लास्टिक का चिकन का पीस, और डाल दिया। वो खाता है क्या? अरे जानवर को तो भी अक्ल है, इतना हमारा शोषण किया आज 21वीं सदी में भी, बताओ। और मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं बोलने के बाद में 1% भी झूठ है ना इसमें, मुझे फोन करना है, चैलेंज है मेरा। इतना आपका शोषण किया था। उसके बाद में जब उन्होंने देखा ज्योतिराव फुले ने, तो पहले सावित्री को पढ़ाया उन्होंने, सावित्री पढ़ी नहीं थी। और 1848 को फातिमा शेख ने हेल्प किया, पहली स्कूल निकाली एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, 90% लोगों के लिए। पत्थर और चिखल फेंक के मारा सावित्री को। उसके बाद में
एजुकेशन शुरू करके समता लाई। 1874 का जन्म शाहू महाराज का और 1875 का जन्म बिरसा मुंडा का। 1900 में मारा उसको पॉइजन देके। ये 60 साल के बाद में पैदा हुआ मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून। और उन्होंने बाद में जीनियस आदमी के जन्म हुआ है जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी। और 14 अप्रैल 1891 को विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और शाहू महाराज ने बोला जो भी स्कूल में नहीं जाएगा SC ST OBC का माइनॉरिटी का लड़का उसको 1 पैसा फाइन। और 1902 में 50% आरक्षण दिया। आरक्षण ने रक्षण दिया, सिक्योरिटी दी, सिक्योरिटी। और देख लो ज्योतिराव फुले ने 1869 में, शिवाजी महाराज मरे हैं 1680 में, 189 साल में 189 ईयर तक ये जितने भी निजामी मराठा बोलते ना, ये शिवाजी महाराज के दुश्मन हैं। ये मतलब के लिए शिवाजी महाराज का नाम लेते, संभाजी महाराज का, जिजाऊ का, और अहिल्याबाई होळकर का, तारा रानी का और राजाराम महाराज का। मैं इनको पूछता हूँ, शिवाजी महाराज न्याय के लिए लड़े, संभाजी महाराज न्याय के लिए लड़े, हमारी माँ जिजाऊ सिंदखेड़ राजा की न्याय के लिए लड़ी है क्या? अहिल्याबाई होळकर न्याय के लिए लड़ी है, तारा रानी न्याय के लिए और राजाराम महाराज न्याय के लिए। आज क्या कर रहे हो भैया आप? 21वीं सदी में हो तो मैं पूछता हूँ ऐसा ब्रह्मा कोई पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ है क्या? ला के दिखाओ आज। मैं ये इनको बोलता हूँ निजामी मराठाओं को, क्योंकि ये 75 साल से 200 फैमिली सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, और जितना अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर नहीं हो रहा है और इस भारत में, उतना अन्याय अत्याचार इस महाराष्ट्र में हो रहा है, क्योंकि संत राजे महाराजे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, जिजाऊ, अहिल्याबाई होळकर, तारा रानी, राजाराम महाराज, उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्री फुले, फातिमा शेख, शाहू महाराज, बाद में पेरियार रामास्वामी। और देख लो भाई साहब, शाहू महाराज को भी 9 मई 1922 को मार दिया इन्होंने। कितने क्रूर लोग हैं। और देख लो गुलामगिरी, और इन्होंने ये लिखा था शेतकऱ्यां का सूट। और 1885 में आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम्स डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों ने मिलकर देशद्रोही बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज कांग्रेस और 1925 में RSS जनसंघ बनाई। और ये तीनों पार्टी मिलकर आतंकवादी, देशद्रोही, नाथूराम गोडसे, इन पार्टी का मेंबर ने गांधी जी की हत्या की है 30 जनवरी 1948 को। और 25 में क्या बोलते हैं? हमें हिंदू राष्ट्र, पानी के लिए, मंदिर के लिए। 31 में सेपरेटली गांधी जी स्ट्राइक किया। और देख लो बाबा साहब का एक लड़का था यशवंत, अपंग था, उसको मैट्रिक तक नहीं होने दिया। 35 में जिजाऊ का, रमाई का निधन हुआ और बाबा साहब ने SC ST को रिजर्वेशन दिया, यानी सिक्योरिटी दी। और हिटलर ने सेकंड वर्ल्ड वार, पहले वर्ल्ड वार, वो नाजी का औलाद ऑस्ट्रेलिया में, वो 1889 का जन्म है उसका। पहले वार में वो गया था, लड़ते लड़ते वो जर्मनी गया और वहाँ पे भी वही काम किया। उसको देशद्रोह की 5 साल की सजा 2 साल में छोड़ दिया। फिर उसने किया और 1940-41 में उसने वर्ल्ड को सेकंड वार में ढकल दिया। और देख लो हिरोशिमा नागासाकी के, और 30 अप्रैल 1945 को कुत्ते को पॉइजन दिया, अपनी औरत को पॉइजन, खुद पॉइजन देके पश्चाताप करके मर गया। तो उस टाइम में अंग्रेज बोले कि अभी हमको जाना है, क्योंकि इंग्लैंड तो था इन्वॉल्व सेकंड वर्ल्ड वार में था। तो देख लो गांधी जी चले जाओ, बोला कौन मरे भाई? SC ST OBC मूल निवासी लोग मरे, जिनके पैर में चप्पल नहीं थी, अगले जनरेशन के स्वाभिमान के लिए। सही बात है क्या गलत बात है? एक एक वर्ड सुन लो मेरे देश के लोगों। और जब अंग्रेजों ने बोला, इन्होंने, गांधी जी ने बोला कि हमें एक बैरिस्टर चाहिए, अंग्रेज बोले आपके यहाँ हीरा है। जब गांधी जी ने बोला, नॉमिनेट किया था नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर, पहला प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट किया था,
तो उन्होंने उनका नाम डाला, तो उसका गुस्सा निकाल के गांधी जी की हत्या की। और जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया और आदिवासी और मुस्लिम लोगों ने तलवार निकालकर बाबा साहब को संविधान पीठ में भेजा। 2 साल 11 महीना 18 दिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया, ये बोलते हमें मनुस्मृति चाहिए। और बाबा साहब ने देख लो भेदभाव नहीं किया, इतना अन्याय अत्याचार इनके ऊपर विश्वास किया और सभी को एक मत का अधिकार दिया। सुन लो मेरे देश के 90% लोगों, और सबसे ज़्यादा जो बाबा साहब के नाम पे दुकानदारी खोल के सिर्फ पैसा कमाना इनका काम है, और सबसे ज़्यादा बदमाश जो हिस्ट्री के डिग्री लिए लोग हैं ना, सभी 90% समाज में ये सबसे बदमाश है, क्योंकि इनको गाइड करके कौन बनाता है सिलेबस? कौन है? 5000 साल से और 50 से देख लो, मैं बता रहा हूं अभी। बाबा साहब ने बोला था सभी ने टैक्स भरना है, और क्या डेफिनेशन है? लोगों ने लोगों की उन्नति के लिए किया हुआ राज, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस, मीडिया। बताओ पढ़े लिखे लोग बैठे या ये जो कुत्ते बिल्ले से भी जिनका ब्रेन नीचे वो बैठे? बताओ। बोला मैं आज पूछ रहा हूं आपको, आप 21वीं सदी में हो ना? डालो नेट पे किधर ब्रह्मा पैदा हुआ तो डालो ना। और आज 5000 साल लगे आपको। ये एक मत का अभिप्राय, स्वाभिमान यानी एजुकेशन, पेट भरने के लिए नौकरी, और स्वाभिमान हेल्थ, और 90% लोग टैक्स भर रहे 50 से। क्या मिला आपको? और इन लोगों ने वो डेमोक्रेसी की डिफिनेशन क्या किया ये बताता हूं मैं। आर्य विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, देशद्रोही हत्यारे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लजपत राय, देशद्रोही हत्यारे लोगों ने आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ बनाकर मूल निवासी 90% एससी एसटी ओबीसी गरीब मराठाओं की, गरीब लोगों की 3 साल से बच्चे से लेकर महिलाओं के ऊपर अन्याय अत्याचार करके, बलात्कार, रेप, हत्या करके, और 90% जो आदमी लोग हैं उनका खून चूस के टैक्स है ना क्या है? हम मेहनत करते पहले टैक्स भरते। बताओ सही बात है क्या गलत बात है? अरे आज इतनी नौबत है, जो बच्चा दूध पीता है दूध, उसके ऊपर भी टैक्स। बताओ कितने क्रूर लोग हैं। टैक्स भर के हमारा खून चूस के आज 75 साल में आपको पूरा गुलाम बना के, हमारे 90% लोगों को, बच्चों को आतंकवादी बना के, पूरे वर्ल्ड को ये घातक बन गए हैं 75 साल में। सिर्फ एक मत का अधिकार 5000 साल में, और 75 साल में मुगलों तो भी अत्याचार किया इतना। अंग्रेजों ने 150 साल रहे तो शाहू फुले आम्बेडकर हुए। और 51 में हिंदू कोड बिल, ये नंगा साधु। और देख लो कृष्ण को पावर है। मैं ये एक बताना भूल गया, 1924 में पेरियार रामास्वामी ने रिजाइन किया। और देख लो महाभारत में कृष्णा को पावर है, सभी हमारे 3 साल से बच्चे से लेकर सभी का वो भोग करेगा। और नंगा साधु गू का पानी पीने वाले से सीता को लव और कुश, और राम और लक्ष्मण, यानी हमारे माँ बहन सिर्फ इन्होंने भोग के लिए यूज, और यही काम किया 5000 साल से। कुछ अच्छा काम किया है? बताओ। पूरे वर्ल्ड में क्रांति हुई है। अमेरिका में देख लो, निग्रो लोगों को संकल से बांध के लेके आया 200 साल पहले। अभी देखो उनको 2 बार प्रेसिडेंट बनाया है क्या? मेरे वर्ल्ड के लोग इतने कूद लोग हैं इस पृथ्वी के ऊपर, और तुमको गुलाम बना के रखा। देख लो दूसरा एग्जाम्पल, आपके घर में बच्चा पैदा होता, 21वीं सदी में बोल रहा हूं, क्या बोलते हैं? 90% राक्षसगण, बराबर है। उसके बाद में आज का दिन ये है, ये खाना है, ये कपड़े पहनना है, माल ला के देना है। विद्या की देवता कौन? सरस्वती। और वो डिग्री चोर राधा कृष्णन शिक्षक दिन।
हेगड़ेवाद लिखता है संभाजी महाराज व्यभिचारी है, घुसो उसके घर में। क्यों? जो बेचारे गरीब लोग रहते उनकी हत्या करने में मजा आता है क्या आपको? हाँ, नहीं, जो गोर गरीब लोग हैं, क्योंकि आप खुद क्षत्रिय है और 200 फैमिली मिलकर राज कर रहे हैं 75 साल से। हाँ, उसके बाद में इन लोगों ने, देख लो भाई साहब, पेरियार ने राम सीता लक्ष्मण की मूर्ति को चप्पल की माला पहनाया और चेन्नई में घुमाया और बोला नाक सांप काटने से ये एक आदमी मरता है, तुम बम्बन को काटो। और इतनी बड़ी जागृति की भाई साहब, वहाँ पे आज 69% रिजर्वेशन लेकर 9वीं सूची में डाला। और देख लो हीरे पैदा हुए, जिस देश के अंदर निडल नहीं होती थी मिसाइल तक, देख लो हीरा का नाम बताता है अब्दुल कलाम, KR नारायण। और आज भी इसरो में जो प्रेसिडेंट है, जो लेडीज है, वो हमारी जीनियस कौम है। बताओ, ये है पेरियार रामास्वामी। और 52 में सिंबल ऑफ नॉलेज दिया, कैलिफोर्निया से वर्ल्ड का टैलेंटेड पर्सन। और 56 में, और देखो ये नड्डा बोलता है नेहरू जी ने काजोलकर को खड़ा किया और बाबा साहब 78,000 मत से चुन के आए थे और उसको डिक्लेयर कर दिया, जैसा ईवीएम का खेल चल रहा है सेम। और उसके बाद में 56 में दीक्षा ली, 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने नागपुर में। और 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था। ये नेहरू जी की रखेल थी सविता कबीर, उसने 6 को मॉर्निंग को, अगले मॉर्निंग उनकी हत्या की है। ये डॉक्टर विलास खरा सर ने सायन जर्नी में प्रूव किया है। और देखो कितने कूद लोग हैं ये। मैं महाराष्ट्र का भी 75 साल का पूरा ये बता देता हूँ राजकारण। सुन लो महाराष्ट्र के लोगों, तुम कितने हो ना, ये निजामी मराठा अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे, और चाट रहे हो। इंसानियत नहीं है आप में, मैं तो सीधा बोलता हूँ। अरे जो कुत्ता पालते हो ना, कुत्ता, उसको तो भी खाना खिलाते हो। आज महाराष्ट्र में नहीं, पूरे वर्ल्ड में जितना अत्याचार, कुत्ते बिल्ली जैसे इंसान को काट रहे। कोई औरंगजेब की ये उसके लिए कर रहा है, अभी कुत्ते के लिए कर रहा है। अरे शर्म करो, शर्म। इतने मर्द क्या है ना। अरे जो गुड़ी पाड़वा मना रहे खुशी, अभी हेगड़ेवाद ने लिखा है संभाजी महाराज का औलादे हो तो 189 ईयर्स तक। अरे अगर ज्योतिराव फुले पैदा नहीं होते थे तो कौन शिवाजी महाराज है क्या पता चलता था आपको? कितने कूर कौम है निजामी मराठा महाराष्ट्र की 21वीं सदी में। उसके बाद में देख लो भाई साहब, 60 में इन्होंने अपना स्टेशन निकालने के लिए आतंकवादी संघ, और वो शंकरराज चौहान उसके लड़के ने 56 से पूरा उसको मराठवाड़ा को बर्बाद कर दिया। आदर्श घोटाला ये करके। कहाँ पे है शंकरराव चौहान का लड़का अशोक चौहान? और ये पुसत का ओबीसी है, डंडा, खाकी पैंट और टोपी पहन के जाने वाला, सफ़ेद चमड़ी। ऐसे ओबीसी में लोग हैं, बहुत लोग हैं ओबीसी में ऐसे। इन्होंने बराबर ट्रेन करके रखा हुआ है। गुलाम, जैसे ये निजामी मराठा गुलाम है ना, अभी भी गुलामी है ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे, क्योंकि सुख मिला है ना। मानवतावादी विचार के नहीं है ये कि नहीं भाई बाकी के लोग भी है। और बेस पॉइंट है हमारा एजुकेशन, जॉब और स्वाभिमान। हम टैक्स भरते लेकिन किसी के भी तमन्ना नहीं। ये तो दे ही नहीं सकते नाजी की औलाद जो 3% है, ये तो हमारे पहले से दुश्मन है। लेकिन ये भी इतने कूर बन गए, क्षत्रिय बोलते हो, देख लो। और इन्होंने 60 में किसी ने डिमांड नहीं की। आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस RSS उसका ऑफिस खोला। 62 में कत्ल खाना निकाला पूना के अंदर। बताओ, आदिवासी लोग का संशोधन के अंदर। बताओ कितने कूर है मेरे वर्ल्ड के लोगों, जो ट्राइबल लोगों के लिए, और बोलते 50 के पहले का प्रूव करो। और वो 48 जात में से सिर्फ 14 जाति के लिए। उनका ही डायरेक्टर महादेव गोविंद गारे, मधुकर पिचट का रिलेटिव, जिसका जन्म 39 के 22 साल में कभी हुआ था वो ग्रेजुएट, उसको ग्रेजुएट किया, उसको PhD दी।
और इनको आश्रम शाला दी आदिवासी। करो मजा, ले लो नए नए साल मास्तरीन भाई। और चपरासी से लेकर साहब लोग बैठे। और 64 में इसका मृत्यु होने के बाद में पहला प्राइम मिनिस्टर का मृत्यु, लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। उसके बाद में इंदिरा जी, अभी मैं फास्ट बताऊंगा, हर दिन एक बता। इंदिरा गांधी, 66 में इंदिरा गांधी आई, उन्होंने प्राइवेट बैंक को नेशनलाइज किया। और देख लो भाई साहब, इंदिरा जी ने कई अंडरटेकिंग खोली, बालकों से लेकर सब कुछ। और 67 में हम लोगों ने डिमांड किया, हमारे लोगों ने, माँ बहन जेल में गई, विश्व रत्न का पुतला, आरक्षण के जनक शाहू महाराज का पुतला। उसके बाद में राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला पार्लियामेंट के सामने लगाया। और ये इनके 31 खासदार है महाराष्ट्र के, किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है शिवाजी महाराज के लिए। और ये 189 तक शिवाजी महाराज के दुश्मन है कि क्या है, ये आपने सोचना है। निकाला किसी ने आवाज़? शिवाजी महाराज के नाम पे पार्टियाँ बहुत नाम लेते, जय भवानी, किसी ने आज तक क्या आवाज़ निकाला क्या? मालूम नहीं क्या इनको पुतला फेंक के रखा है तो। और दीक्षा भूमि को भी उन्होंने बेच दिया है। 400 सीट आने वाली थी इनकी। और 71 में देख लो, इंदिरा जी ने बांग्लादेश जीत के दिया। और 73 में दुष्काल हुआ, 73 में पेरियार मरा, तब से इन्होंने नंगा नाच किया। आपको आज़ादी नहीं मिले 90% लोगों को, मैं प्रूव करके बताता हूँ। 73 में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस की ब्रांच आतंकवादी एआईडीएफ और बीएमएस ने स्ट्राइक किया। और इंदिरा जी ने जून 75 में इमरजेंसी लगाई। और देख लो, वो चिकमंगलूर से राजनांदगांव के अगेंस्ट में चुन के आई थी, ये सफ़ेद चमड़ी वाला जेठमल ने उसको इन्वॉल्व किया। और जब इमरजेंसी लगाई, ये जयप्रकाश नारायण ने उसके अगेंस्ट में पूरे के पूरे जनता दल, उसमें शरद यादव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, चरण सिंह, चंद्रशेखर, कांशीराम जी भी थे उसमें, रामविलास पासवान, ऐसे लोगों ने पूरी की पूरी अपोज में ये किया। और देख लो, 76 में एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया इंदिरा जी ने। कांशीराम जी और राम हेड़ाव और कोई ठाकुर करके थे खासदार, उन लोगों ने मिलकर, इंदिरा जी मानवतावादी थी, एरिया रिस्ट्रिक्शन हटाया 76 में। 77 में देख लो, मोरारजी जी की गवर्नमेंट आई, तब से इन्होंने पूरा का पूरा प्लानिंग करके इतना अन्याय अत्याचार किया, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग ही नहीं थे। बताओ, 78 में ये हिटलर का हवला शरद पवार 65 से राज कराए, इसने पुलोद बनाए, उसमें कांग्रेस आज से एक जनसंघ थी। बताओ कौन है? अरे इतना होने के बाद भी आंखों से दिख रहा है। और ये क्षत्रिय राजा बोलते, और हमारे एससी के 30% लोग दलाल भड़वे, एसटी के दलाल भड़वे, ओबीसी के, माइनॉरिटी के इसमें भी है, और मराठा का तो छोड़ दो। ये जरांगे पाटिल जो है ना, ये पागल आदमी है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि इसके चमचे घूम रहे पीछे। स्वातंत्र मिला ही नहीं है लोगों को। और 200 फैमिली महाराष्ट्र में राज करे, सिर्फ 200 फैमिली, सब कनेक्टेड है, काका मामा चाचा चाची। 18 बार, शायद 18 से 19 इलेक्शन हुए विधानसभा के, और 19 इलेक्शन लोकसभा के हुए। सोचो कितना पेंशन इनको मिल रहा है, और सब काका मामा चाचा चाची। और देख लो भाई साहब, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार खादा, हराम का पैसा कमाने का धंधा। और 80 तक कितने एससी एसटी ओबीसी के लोग पढ़े लिखे थे, पूछ रहा हूं मैं आज। राजकारण ने हराम का पैसा कमाने का धंधा। देख लो, खादी बराबर है, कोई क्राइटेरिया नहीं, जो भी आता है उसको कहते हैं। कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलती है, या कोई ऑफिस, क्या बोलते, जावे वो बाबा साहब के समाज के अगेंस्ट में बात कर, वो आरक्षण मिला, बहुत मस्ती करते, भगवान को मानते नहीं। दूसरा आता है, जा रहे, वो बहुत मस्ती कर रहे, मानते नहीं भगवान को, हिंदू के नाम पे कर, जा रहे, मुसलमान के नाम पे जा रहे, और किसी के नाम पे जा रहे, उनको आरक्षण का ख़त्म होना चाहिए। और समाज के अंदर आतंकवाद पैदा करके, क्योंकि पढ़े लिखे तो सोच तो है नहीं। मैं बताया ना, 21वीं सदी में भी, अरे डॉक्टर इंजीनियर की बात कर रहा हूँ मैं भाई, जज डॉक्टर इंजीनियर,
पीएचडी साइंटिस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, आज भी वो गुलाम है, गुलाम। दिखाओ हराम खोर लोगों मुझे कौन से कंट्री के अंदर इस पृथ्वी में ब्रह्मा पैदा हुआ है आज 5000 साल के बाद में और 75 साल में पी। अरे ये सोने की चिड़िया है मेरे देश के लोगों। जैसे संभाजी महाराज बदला लेने के लिए भीमा कोरेगांव किया है ना, उसकी भी तैयारी करके रखना है। और मैं सुप्रीम कोर्ट को और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी बताना चाहता हूं, हम बुद्ध के इससे चलने वाले लोग हैं और बाबा साहब के स्वाभिमान के लिए मर मिटने के लिए भी तैयार करने वाले लोग हैं। अगर हमारे अनपढ़ लोग अगर हमारे नेक जनरेशन के स्वाभिमान के लिए बलिदान कर सकते हैं तो हम भी अपने बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए बलिदान करेंगे, अभी गुलाम नहीं होंगे। बताओ, प्रेसिडेंट को पूछता हूं मैं, इस पृथ्वी के ऊपर कहीं है क्या ऐसा? मेरी बहन है 7 महीने से बड़ी है, मेरा भी बिरसा मुंडा का खून है, ये भी नागवंशीय मौर्य वंशीय है। बताओ मेरी बड़ी बहन मुर्मू जी, मुझे अधिकार है, मैं एक नागरिक हूं। पूरे वर्ल्ड के अंदर में पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करने के लिए उन्होंने पूरे भारत को आतंकवाद में ढकल दिया इन लोगों ने। है क्या कोई पृथ्वी के ऊपर ऐसा अन्याय अत्याचार और ये सिस्टम है क्या? मैं पूछ रहा हूं आज मुर्मू जी को, कोई डर नहीं है मुझे, बुलाओ मुझे। सुप्रीम कोर्ट को जज को बोलता बुलाओ मुझे और पूरे वर्ल्ड में रिले करो। और वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, मेरी क्या गलती है, मैं अच्छा कर रहा हूं बुरा कर रहा हूं, जवाब वो देंगे। क्या चल रहा है ये देश में? हम 90% लोग क्या मरने के लिए पैदा हुए इधर? 5000 साल लगे और आज ऐसी हो गई है। मेरी बेटी अगर मेरी बहू है, अगर लड़की होती है तो इनके भोग के लिए, और लड़का होता है तो हमाली करने के लिए। है क्या वर्ल्ड के अंदर ऐसी कोई कंट्री है क्या इस पृथ्वी के ऊपर? बताओ मुर्मू जी मेरी बहन और सुप्रीम कोर्ट के जज, कारपोरेटर सेक्टर, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया के हराम खोर लोगों, 90% के तुम दुश्मन हो। मैं पूछना चाहता हूं आज, कितना अन्याय अत्याचार करोगे? और ये बैकवटा से वो दलाल भड़वे निकले, जितने हिस्ट्री के ना सब ये दलाल है भड़वे, क्योंकि इन्होंने इनको पढ़ाया ना, गाइड करने वाले, इनको बताया गया ब्रह्मा के मुंह से। और 80 में टीवी आया, देख लो इनकी बेईमानी। 81 में जनगणना की 1 करोड़ 10 लाख एसटी की, 2 की जगह 4 खासदार और 13 जगह 25, और वही बने हमारे वार्ड रिजर्व थे। और हमें बोलते हैं है क्या वर्ल्ड में कहीं? आपका माँ बाप का प्रूव करो। ओबीसी की जनगणना नहीं, ओबीसी के लिए 60 की सर्टिफिकेट वैलिडिटी, मराठा के लिए 67 की सिर्फ सर्टिफिकेट, और ईडब्ल्यूएस के लिए ये जो नाजी के औलाद आए हैं आर्य विदेशी यहूदी, इनके लिए कोई नहीं। इनका बाप का देश है क्या? सुन लो मेरे देश के लोगों, मैं बता रहा हूं, सब लूटने वाले आपका वो भी बता रहा हूं आगे। और 84 में देखो इंदिरा गांधी का एक लेक्चर, इस देश की उन्नति के लिए मेरा खून का एक बूंद काम में आएगा। और देख लो भाई साहब, हमारे सिख भाई को ये खालिस्तानी कहते हैं। और इंदिरा जी का पीए वो कहती थी मेरा खून का एक बूंद। उस टाइम में हमारी सोच, कितने लोगों की सोच टीवी में थी? कितने पढ़े लिखे लोग थे 80 में? बताओ मुझे। मैं पूछता हूँ आप SC ST OBC मराठा को, गरीब मराठा को, ये तो राजा महाराजा किस पे बैठे, इनका तो कोई सवाल ही नहीं था। ये तो क्षत्रिय है, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ये इनकी तो राजा महाराजा ने मिला के दिए। खुद को मालूम है कितने प्रॉपर्टी है इनको तो। और वो नाजी के औलाद ने प्लान करके ये नागपुर का हेड क्राफ्ट आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस जनसंघ ने इंदिरा जी की, वो नाजी का औलाद RK धवन मिलकर इंदिरा जी की हत्या की 2 सिख लड़कों के हाथ से। और देख लो भाई साहब, कई सिख करोड़ लाखों लोगों की कत्ल कर दी। और राम मंदिर के मुद्दे में मुस्लिम। और बाद में राजीव गांधी आया, राजीव गांधी राजघराना, कभी गरीबी देखी नहीं उसने, पायलट से सीधा प्राइम मिनिस्टर। और 85 में देख लो, देखो मेरे देश के लोगों, ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे नाजी का औलाद अटल बिहारी वाजपेयी, मोनू सिंह भी जिंदा है आज भी कांग्रेस में, आतंकवादी कांग्रेस में। और प्रकाश कारत ने EVM का प्रस्ताव पास किया। ठीक है, आपकी बुद्धि थी कुछ? सुना था क्या नाम? बैकवर्ड क्लास के लोगों को पूछता हूँ, 90% लोगों को
दलाल भड़वे और ये राजकारण के और ऑफिस में काम करने वाले पैसे कमाए हैं, इनको मस्ती चढ़ी हुई, इनकी मस्ती सब निकलने वाली है। उसके बाद में राजीव गांधी ने कंप्यूटर लाया, ये AIDF आतंकवादी और BMS ने स्ट्राइक किया, बोले अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। और राजीव गांधी की मेहरबानी से बयान लगाया था, बयान, मेरा 83 का सिलेक्शन है, देख लो मेरे ऑफिस में आज भी रिकॉर्ड है। दिसंबर 87 ने मुझे अपॉइंटमेंट दिया और राजीव गांधी ने स्पेशल ड्राइव किया, हाथ पकड़ पकड़ के SC ST के लोगों को लाया है। ये थे राजीव गांधी। सुन लो, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया जी। और जब उनका रेजिम खत्म हुआ तो वो बोलते कि 1 रुपया टैक्स आता है, 10 पैसा खर्चा करते, 90 पैसा खाते। मैं दोबारा चुन के आऊँगा तो 85 खर्चा करूँगा, 15 खाने दूंगा। और उसके बाद में देख लो कांशीराम की चढ़वड़, तिलक तलवार तराजू मारो सालों को जूते 4, 85 भाग हमारा है। और VP सिंह आई, ये खत्म हो गई थी, कांग्रेस आज से जनसंघ खत्म हो गई थी। BJP 80 में BJP आई है, आज से जनसंघ आगे दिया गया और फूल आया है। और VP सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और विश्व रत्न पदवी दिया। और एक कपिल सिब्बल हरामखोर अर्जुन सिंह को हटा के खुद बैठा और नाजी के औलाद को बिठाया पूरे यूनिवर्सिटी में। हाँ देखो, अटल बिहारी बोल रहा था मेरे पैर में 2 कांटे, एक मुलायम सिंह और एक कांशीराम। अरे वो कांशीराम जी थे बहुजन नायक, कभी बैंक अकाउंट भी नहीं खोला है। जहाँ पे बॉडी जला थे, डेड बॉडी, वहाँ के कपड़े पहने हैं। और जब मर गए तो घर से जो सूटकेस लाई थी ना, वही थी उनके पास। ये थे कांशीराम जी। बाबा साहब आम्बेडकर और पेरियार के बाद में ये कांशीराम जी थे। इतनी बड़ी क्रांति की उन्होंने, पूरा सत्यानाश कर दिया है। और आज भी देखो लालच नहीं गई है, ये लालच ने पूरे सत्यानाश करके आज गुलाम हो गए। मैं ये नौबत आ गई है। और उसके बाद में देख लो, ये चुन के आने वाले नहीं थे। इन्होंने पेरियार को बदनाम करके तमिल के नाम पे बॉम्ब स्फोट करके राजीव गांधी की हत्या की। बराबर है, कोई मरा क्या उसके साथ? सुन लो, सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल गांधी कितने क्रूर लोग हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी ये आतंकवादी है, देशद्रोही है, हत्यारी है, बाबा साहब की खूनी पार्टी है, गांधी जी की खूनी पार्टी है, शाहू महाराज की खूनी पार्टी है। और उसके बाद में नरसिंह राव ने गेट करार किया, उसको बहुमत नहीं था और पूरी खेती से लेकर पूरे भारत देश को गुलाम बना दिया। 92 में क्रिमिनल। और शिबू सोरेन को बहुमत नहीं था तो जेल में डाल के रखा। उसके बाद में देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और 99 में ये नाजी का औलाद, इसने सबसे पहले जो देश के लिए खून बहाते उसका पेंशन बंद किया। और 2004 में ये हिटलर का औलाद शरद पवार ने सोनिया गांधी बोलते हैं विदेशी और हराम खोरो तुम लोगों पॉलिटिक्स वाले। ये कौन है रे? ये नाजी के औलाद कुत्ते बिल्ले के समान मान रहे हैं, क्योंकि तुम वर्ण व्यवस्था के तीनों हो ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। हम तो मर्दे के लिए पैदा हुए। सही बात है कि गलत बात है? महाराष्ट्र के लोगों, संत राजा महाराजा और शाहू फुले, तो मैं बोल रहा हूँ, एक एक वर्ड सुन लो, सही बात है गलत बात है। उसके बाद में 4 में फ्रॉड, 9 में फ्रॉड और 13 में देख लो ये आतंकवादी डिक्लेयर किया है अडवाणी को पाकिस्तान ने। और नाजी का औलाद सुब्रमण्यम स्वामी और नरसिंह राव का लड़का और ये वामन मेश्राम 78 से आतंकवादी देशद्रोही RSS जनसंघ की ब्रांच आतंकवादी संभाजी ब्रिगेड के साथ बैठ के और इसने 14 जाति की आतंकवादी संगठन निकाल के हमारे 33 जाति के ऊपर लाखों लोगों का लाइफ बर्बाद कर दिया। पूरे महाभारत के आदिवासी के साथ ये इतना बेईमान है। सुन लो, सही बात है कि गलत बात है तो। और अभी फ्रॉड इलेक्शन हुआ तो 9 तारीख को, क्योंकि वैलिडिटी खत्म होने के बाद में पूरा 48 साल। अरे कम से कम महाराष्ट्र के अंदर OBC की जनगणना कही रहती, क्या जरूरत थी इसको? और सब डॉक्टर की ब्रांच, प्रोटान ने लेक्चर की ब्रांच, बहुजन कई निकाल का। और किसके साथ रहा ये? और महाराष्ट्र में पूरा वर्ल्ड को मालूम है, लेकिन मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, क्योंकि मालूम है इसको ये पीछे से हिटलर मारेगा तो आगे से दूसरा हिटलर मारेगा। सही बात है गलत सोचो, मैं बताने का काम करता हूँ। और हमारे साथ 45 साल से झूठा आदिवासी, ये वामन मेश्राम के साथ ब्रह्मा सोया था
और हमारी माँ झूठी और इसकी एसोसिएशन है, सब अपोज करते हैं और मुंह के ऊपर बोलते तुम्हारी माँ झूठी है, झूठा है करके। कितने बदमाश लोग हैं ये। और ये 48 साल से आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के साथ मिलकर काम कर रहा है, संभाजी ब्रिगेड के साथ। ये क्षत्रिय लोग समझते हैं। और 13 में अक्टूबर में डिसीजन दिया, इट इज नॉट फेयर वोटिंग मशीन। कौन है भाई, कौन है? इंडिया गया, इंडिया है। देख लो कितना अन्याय था। चल बताता हूं, नवंबर 94 में 114 गोंडगोवारी को मारा। घाटकोपर में 96 में शिवसेना इसकी गवर्नमेंट ने 11 लोगों को मारा, मनोहर कदम को छोड़ दिया, खैलराजी कांड। और 93 में देखो बॉम्ब स्फोट, 92 में राम के नाम पे। श्री कृष्ण आए कब? कोई किसी गवर्नमेंट, कांग्रेस राष्ट्रवादी की। कौन है कांग्रेस राष्ट्रवादी? आतंकवादी देशद्रोही आरएसएस जनसंघ। 78 में तीनों भी थे ना। सही बात है कि गलत बात है? नितिन गडकरी बाद का मिनिस्टर था ना पुलोद में। और 14 में देख लो, इन्होंने गोपीनाथ मुंडे को, क्योंकि उसको ओबीसी और फ्रॉड इलेक्शन, और वो जो कांड था गुजरात का कांड, उसके लिए जज लोया को मारना था, इसलिए इनको खत्म किया। और कितने कूद लोग हैं ये। और धीरेन्द्र टकले के पास रिकॉर्ड है, कुछ टैली नहीं होता है। और सुप्रीम कोर्ट अपने भाई का, हाई कोर्ट का जज का भी इंक्वायरी नहीं कर रहे। और 14 में पेगासस आया, ये विट्ठल विखे पाटिल और उसका लड़का, रातों रात टोपी, वो रश्मि शुक्ला और परमवीर सिंह। और 18 में भीमा कोरेगांव में वो आम से खाने वाला, कई टैलेंटेड लोगों को अंदर डाल के मिलिन एक बोटे, और वो आम खाने वाला, और ये हिटलर का औलाद शरद पवार विटनेस और करने वाला फडणवीस, हिटलर का औलाद। और 19 में बोला, कई लोगों को आज भी अंदर डाल के रखा है, अमेरिका बोलता है फ्रॉड है। और उसके बाद में 19 में सुप्रीम कोर्ट बोला 5 मशीन के साथ टैली करना है, वीवीपैट और कंट्रोल किया। क्या रे इलेक्शन कमीशन, कौन झूठ बोल रहा है? आईएएस ऑफिसर पुलिस कमिश्नर को पूछ रहा हूं, हर एक स्टेट के में किया क्या आपने? 373 जगह पे फ्रॉड। और 20 में कंप्लेंट है 19 लाख मशीन। 23 दिसंबर में इन्होंने 2 बच्चों को भेजा, एक लड़का लड़की, बीजेपी के खानदान में। सब बाहर निकले और कानून बनाया, जो भी बोलेगा और जो फाइनेंशियली बोलेगा उसको 9 महीने जेल। और पुलिस वाले को पावर दिया, मारो करो कुछ भी करो, उनको जज का पावर दिया। और उसका एग्जाम्पल महाराष्ट्र में जनवरी 24 में भूषण गवई साहब ने ओथ ली है और बोला था इलेक्शन कमिश्नर सबको वीवीपैट के पर्चे देना है। ये खन्ना साहब और दत्ता साहब 18 अप्रैल 24 को बुलाया उसको। वो बोलता है एटीएम की पर्ची की इंक निकल जाते वैसा होता है। फिर बोलता है वो सिम्बॉल लोने के वक्त हर एक कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में रहना है, सेकंड और थर्ड वाली रिकाउंटिंग करेगा। पूरा फ्रॉड इलेक्शन, होटल लिस्ट से लेकर काउंटिंग, और 538 जगह पे फ्रॉड। बताओ, जो एक मत का अधिकार, देख लो मैं बताता हूं। अभी मैं जब इसलिए नहीं बताया, आपका सिलेबस क्या बनाते? विद्या की देवता सरस्वती या राधा कृष्ण, जिसने माफी मंगाए, चोर, डिग्री चोर। संभाजी महाराज वे विचारी थे। कौन लिखता है? गुडवलकर, जिसके 32 टुकड़े किए। और ये छावा संगठन वाले देखो, अभी घुसो ना, अभी ये पूरे भारत में कहीं नहीं है। अभी ये खुशियां मनाएंगे, वो मनाएंगे ना, क्योंकि ये गुलाम लोग हैं। वो जो बोलते वो करते हैं। इनको क्या करना है? दिमाग तो लड़ाने की जरूरत नहीं है, पैसा है, मस्त मजा मार रहे। और 3 साल से बच्ची से लेकर कोई भी औरत का भोग करते। महाराष्ट्र में कारखाना है, बताओ वर्ल्ड के लोगों है क्या ऐसा? कहीं किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली। बम्बन की औरत निकली, निजामी मराठा की, क्षत्रिय समझते, कोई निकली वैश्य की, कोई निकलता है, कोई बात करती है, उल्टे बोलते हैं। और उसके बाद में देख ले इन्होंने कानून बनाया, वो बता देता हूं मैं। द्विपक्षीय प्रणाली, इन्हें एनडीए जाएगी, इंडिया आएगी। कॉमन सिविल रूल, चीफ मिनिस्टर और 100 रुपया कमाने वाला सेम। सीसीआई एनआरसी में आपकी प्रॉपर्टी लूटने वाले और 85 करोड़ लोगों का वोटिंग का दर छीनने वाले। आपके पास पेपर है? नहीं है। आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है? नहीं है। उसके बाद में और
जो भी नहीं बता लेंगे। उसके बाद में EWS रिजर्वेशन 3 दिन में सैंक्शन। ये हाथी चलता है, बम्बन शंका बजाता है, मायावती के इसमें 3 दिन में प्रस्ताव पास किया। गरीब थे ना वो। और हम क्या है? हम तो जानवर है, हमारे बहू बेटियां सब जानवर है। उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही झटके में, क्योंकि ईवीएम है इनके पास मनुस्मृति, और ईवीएम से फ्रॉड इलेक्शन। बताओ, एजुकेशन खत्म, बैंक के बैंक लूट के आत्मनिर्भर, 45 बच्चों को मारा 19 में, देवेंद्र को छोड़ दिया, खेती वाले के 800 लोग मरे, देशद्रोही। ये नरसिंह राव ने पूरा सत्यानाश करके रख दिया। वो बोलता है मैं बांग्लादेश से लाएगा, मैं पाकिस्तान से लाएगा, मैं श्रीलंका से लाएगा। खेती वाला देशद्रोही। मैंने बताया जब भी, देख लो वर्ल्ड के अंदर में जात जानवर की होती है, काला और सफ़ेद ऐसा भेदभाव हुआ अमेरिका में। और साउथ अफ्रीका देख लो, 65 साल रहे नेल्सन मंडेला, और उस संविधान, बाबा साहब के संविधान से फ्रीडम मिला। और अमेरिका में 15% है निग्रोज, संकल्प से बांध के 2 बार प्रेसिडेंट बनाया। क्या है उनके पास? कुछ नहीं। और इधर ऋषि गिरने के बाद में कितना पैसा है? कोई पैसे की कमी नहीं है इस देश के अंदर, मैं बता रहा हूँ मैं। उसके बाद में देख लो, 19 लोकसभा के इलेक्शन हुए, कितने खासदार पेंशन दे रहे? बताओ, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय पूरे के पूरे। और नाम के लिए ये देखो 135 बैठे SC ST के दलाल भड़वे, क्योंकि इनकी जनरेशन चले, पहले बाप, फिर माँ, फिर बेटी, फिर ये। और महाराष्ट्र में तो चांदी है। वो 13 लोग, और हमारी माँ ही दोषी है। SC ST के लिए 50 के पहले प्रूव करो, OBC की तो जनगणना नहीं 60 के लिए, और मराठा को सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए कुनबी का, और EWS को तो कुछ नहीं चाहिए। इनका बाप का ही देश है EWS वालों का। और उसके बाद में देख लो, सब खत्म, नौकरी खत्म, ये खत्म। 3 साल की बेटी के साथ ये होता है। और हमारे महाराष्ट्र में हिटलर की औरत कहती है सबको वेश्या व्यवसाय का सर्टिफिकेट दे दो, फडणवीस की औरत। और वो बोलता है 3-3 बच्चे पैदा करो। और ये एक औरत तो ऐसी निकली है, वो बोलती मैं पैर में 56 बांध के चलती हूँ। क्या है ये? महाराष्ट्र है? हाँ। और लोग देखो कितने कूर है। बाबा साहब आम्बेडकर का 7 सीट पे सपोर्ट लिया, ये हिटलर का औलाद, और उसको गिराया। उसके अगेंस्ट में क्या है? यानी कितने मुंह में राम बगल में छुरी। इसलिए बाबा साहब ने बोला है, मुझे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। देख लो, ये नागपुर में जोगेंद्र कवाड़े और वो आठवले। बाबा साहब ने बोला है गुलामों को गुलामी की जानकारी के दो। 100 दिन भेड़ बकरे के समान जिनसे, एक दिन शेर के समान जियो। बराबर है। बाबा साहब ने बोला है व्यक्ति पूजा करने से इंसान गुलाम बनता है। देख लो कांशीराम के नाम पे क्या तमाशा चल रहा है देश के अंदर में। और कांशीराम ने बोला है चमचा युग, और ऐसा भी वक्त आ सकता है गोली का ठिकाना पड़ सकता है। बाबा साहब ने बोला था, बहुत विद्वान थे, बहुत आगे की सोच है उनकी। देख लो, आर्य विदेशी यहूदी नाजी, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय ने आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, RSS जनसंघ बनाकर 90% लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करने वाले लोग हैं। हमारे माँ बहन का भोग करने वाले लोग हैं। ये उसको मानते ही नहीं है स्त्री करके। ऐसे लोगों के हाथ में अगर संविधान की इम्प्लीमेंटेशन करने का अधिकार रहेगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, अगर 90% लोगों को बेसिक नीड्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ, ये अगर देने के लिए बहुजन लोग अगर गए वहाँ पे 90% में से, तो आपको संविधान कितना ही खराब न्याय मिलेगा। इसके लिए मैं सोल्यूशन बताता है। हर एक जात के लोगों ने, उनके समाज में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं और पढ़े लिखे लोग हैं जो सर्विस किए हुए, और जो भी इंडिया अलायंस, NDA अलायंस और कांग्रेस RSS जनसंघ के है,
उसको अपनी पोती के भविष्य के लिए बायकॉट करो। ये आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे पार्टीज है, विश्व रत्न के खूनी पार्टी है ये। मैं बताता हूं, ये लोग 30% है 90% में से। करो बायकॉट इनको और कसम खा लो हम इनको वोटिंग नहीं करेंगे। और जब ये वोटिंग मांगने के लिए आएंगे इनको पूछो, बायकॉट करो इसको। और उसके बाद में फ्रॉड इलेक्शन के लिए जन आंदोलन करना है तो ही बच सकते हो। और उसके बाद में मैंने महाराष्ट्र में जो बाबा साहब अम्बेडकर है, वंचित बहुजन आघाड़ी, जो 42 साल से वंचित समाज के लिए लड़ रहे, उनको सपोर्ट करने वाला हूं मैं। और सेंटर में देख लो, कांशीराम जी के नाम पे 2 पार्टी है। ये एक पार्टी है कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जिसका स्लोगन है हाथी चलेगा आर्य विदेशी यहूदी नाजी, जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर आतंकवादी देशद्रोही लोगों ने डेमोक्रेसी के नाम पे ऊपर 90% मूल निवासी लोगों की 3 साल से बच्ची से लेकर महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार बलात्कार करके हत्या करना और 90% लोगों को खून चूस के 75 साल में फिर से गुलाम किया। वो आर्य बम्मन शंख बजाएगा। आप सोचो क्या करना है। दूसरी पार्टी है कांशीराम आजाद समाज पार्टी, जिसका स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए, और फ्रॉड इलेक्शन, ईवीएम से फ्रॉड इलेक्शन के लिए जन आंदोलन करके अपनी बेटी, अपनी बहू, अपनी माँ, अपने बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करके करेंगे आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा। अभी आपने सोचना है, आज इतनी भयानक परिस्थिति है, ये मानवतावादी की लड़ाई है। जो बम्मन रहो, चाहे वो क्षत्रिय रहो, चाहे वैश्य रहो, सब समाज के अंदर में दलाल भड़वे लोग हैं, इनको बायकॉट करो और आओ सब मिलके। और वर्ल्ड के लिए इन्होंने 100 आतंकवादी संगठन अग्निवीर निकाल के पूरी मिलिट्री रेडी है इनको, और ये वर्ल्ड के ऊपर चलता है। इसलिए मैं भागीदारी मोर्चा को और मेरे भाई प्रकाश आंबेडकर को कहता हूँ, वर्ल्ड ह्यूमन राइट कमीशन, वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन, इन्होंने कई पैसा लिया था, हम पढ़े लिखे लोग थे, और 75-80 में इन्होंने साक्षरता अभियान चला के पैसा गायब किया। उसके बाद में ये कायदा करके दिसंबर में जुलाई 24 से इम्प्लीमेंट करके कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे। देख लो सोमनाथ को 3 महीना हो गया आज, कुत्ते बिल्ली के समान, चौहान और एक है शर्म कुछ इनको। और हमारे इसमें 200 फैमिली है और खुद को क्षत्रिय समझते ये लोग। अभी तक औरंगजेब हुआ, अभी कुत्ता आ गया। अरे जाओ ना, आपके पास पैसा है, कुत्ता लाओ ना, 2 शेर के समान बांध दो अपने घर में। इन्हें पूरे माइंड और प्रेस मीडिया सबसे बदमाश, लोकमत, TV9, मट्टा, ABP माझा, सब ये हराम खोर है 90% के। रुक जाओ, तुम्हारे ऊपर अभी नौबत आने वाली है। और सोशल मीडिया को इन्होंने 88 लाख रुपए देने का वादा किया है और सब चमचे हो गए हैं। अब इस तरह से समाज में जाके जागृति करो, ये आज़ादी की किससे लड़ाई है। चलो भाई साहब, आज इतना है, मैं हर दिन आएगा, मैं बताते रहेगा, आप सोचो सही है क्या गलत है करके। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान। अभी जितने भी गुड़ी ये करेंगे ना, खुशी मनाते हैं ना, अगर छावा संगठन के सही हो, संभाजी महाराज के औलादो, घुसो इनके घर में। और वो जो हेगड़ेवार ने लिखा है ना, क्यों पढ़े लिखे नहीं हो, बंच ऑफ थॉट में लिखा है कि नहीं, कहा था हेगड़ेवार, श्यामा प्रकाश मुखर्जी कहा था, जिना कहा था। आज 75 साल कांग्रेस, बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी है, शिवसेना, अरे कौन है ये सब है? वो पेक कार्ड बोलता है 1500 में। इस तरह से जागृति करो, नहीं तो आपका पूरा का पूरा तैयार है जबरदस्त, हिटलर से हिटलर निकले हुए। चलो भाई साहब, आज के लिए इतने।